नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या से बड़ी खबर की, जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर दिखा है। व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे मेयर, सभी प्याऊ को मेयर ने जायजा लिया। खराब पड़े प्याऊ कराए गए ठीक। मेयर के साथ इंडिया वॉइस की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। बीते दिन इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जहां अयोध्या के चौक चौराहों में बने प्याऊ की हालत खराब दिखी, जिनमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जिसके बाद इंडिया वॉइस की प्रमुखता से इस खबर चलाने के बाद मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने इस खबर का संज्ञान लिया। आज इंडिया वॉइस की पूरी टीम के साथ अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और सभी प्याऊ का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो राम की नगरी अयोध्या में जो है जगह जगह जो प्याऊ लगे हुए थे वो खराब पड़े हुए थे, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस खबर को इंडिया वॉइस ने जो है कल प्रमुखता से दिखाया है। जो हनुमानगढ़ी का मार्ग है उसके पास में लगे हुए जल प्याऊ जो है वो खराब पड़े हुए थे। उसके बाद जो है मेयर ने मामले को संज्ञान में लिया है और मेयर ने कल ही इंडिया वॉइस को कहा था कि सुबह 11 बजे जो है हनुमान तिराहे पे मिल करके इंडिया वॉइस की टीम को दिखाएंगे कि जो खराब पड़े हुए जल प्याऊ हैं वो सभी को ठीक करा दिया गया है। और इंडिया वॉइस की रियलिटी में भी जो है कल ये सारे जो पंप थे वो खराब मिले हुए थे, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि वजह यह है कि गर्मी का भी टेम्परेचर 40 से 45 के करीब में है। ऐसे में श्रद्धालुओं को पानी के लिए जो है इधर उधर भटकना पड़ रहा था। तो आज जो सुबह 11 बजे जो है जो अयोध्या के मेयर है गिरीशपति त्रिपाठी जो है वो मौके पे आए, इंडिया वॉइस की टीम को मुलाकात करके जो है जो खराब पड़े हुए जल प्याऊ थे उसका मुआयना कराया और सभी जो है पंप चलते हुए पाए गए हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है कि जो पूरी नगरी में जो जगह जगह खराब पड़े हुए थे जल प्याऊ थे उसे जो है मेयर के द्वारा जो है नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो है रातों रात ठीक कराने का यहाँ कार्य किया गया। तो राम की नगरी अयोध्या में जो है व्यवस्थाओं का जो रियलिटी है उसको यहाँ पे इंडिया वॉइस ने दिखाया है। और हमारे साथ ये जो है अयोध्या के मेयर भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सर अपने अयोध्या में जो है कि किस तरीके की सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही है। देखिए, अयोध्या में हम लोग 22 जनवरी के पूर्व ही यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सुचिंतित ढंग से प्रयास करें, विशेषकर पेयजल। अब आप समझो हमारे 90 से ज्यादा वाटर कूलर और 50 से ज्यादा वाटर एटीएम और वाटर कियोस्क हम लोग ने रामपथ और विभिन्न जगहों पर लगा रखे। न सिर्फ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बल्कि अयोध्या महानगर के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित, निर्मल और शीतल पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। और मुझे लगता है कि अयोध्या नगर निगम अपने आप में पहला नगर निगम है जिसने इस वक्त व्यापक स्तर पर शीतल जल की व्यवस्था आम श्रद्धालुओं के लिए और आम नागरिक कहीं कोई और हमारी सुपरवाइजर्स की टीम, हमारे इंजीनियर्स की टीम, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम इन सब चीजों का सुपरविजन करके लगातार इस बात का चेक करती रहती है कि सारे फंक्शनल रहे। हमने अलग से टीम डिप्लॉय कर रखी है जो इसकी साफ सफाई की भी जिम्मेदारी, क्योंकि अगर हमारा पानी का स्रोत गंदा हो जाएगा तो भी लोगों को पानी पीने से बच सकते हैं। तो इसकी साफ सफाई की भी अलग से हम लोगों ने व्यवस्था करा। कहीं कोई अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो हमारा ऑटो सजेशन सिस्टम है उससे हमें पता भी चल जाता है। ये जिस वाटर कूलर पे मैं आपको पहले ले गया था इसके बारे में मुझे 7:30 बजे सुबह ही पता चल गया था कि यहाँ पर आज जल निगम के कार्य करने के कारण पानी सप्लाई बात है। तो हम लोगों ने वैकल्पिक तौर पे अपने वाटर टैंकर से पानी भेज के उसको रिफिल कराया, लेकिन रिफिल की एक सीमा है। और आज हमारी वो जल निगम की वो कार्य पूर्ण हो गया, हमारी सप्लाई हो गई है। और अयोध्या नगर निगम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु को और अयोध्या में रहने वाले हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्मल पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। और इसके लिए हम लोग 24 घंटे लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं गर्मी का मौसम में, एक तो आपने जल की व्यवस्था कर ही रखी है, दूसरी और क्या व्यवस्था है जो दर्शन करने मंदिरों में के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि सेट हो जाए। दूसरा है हम लोग हमारी वो है हमारा जो सार्वजनिक परिवहन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती है, अच्छी बसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेज हैं, एसी बसेज हैं। लोग उस बसेस में बैठ के रामपथ पर अपने आकर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करते हैं। तो कुल मिला के अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को विपरीत मौसम की परिस्थितियों को बहुत से नुकसान न उठाना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखना। अच्छा, मैं सब जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही है, फुल एसी बसें हैं, इसका किराया भी तो निर्धारित है, निर्धारित किराया से अलग नहीं। और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं कि जो दूर दराज के आते हैं? यही है, नगर निगम के पास में तो सुरक्षित पेयजल है, अच्छा प्रकाश की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता राउंड द क्लॉक 24 घंटे हम लोग सफाई करते हैं। आप पूरा रामपथ, पूरा अयोध्या देखो, कहीं एक आपको पुणे का तिनका नहीं मिलेगा। तो स्वच्छता की व्यवस्था और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अयोध्या को भारत का नगर बनाना। और तो हम लोग हमारी पूरी टीम इस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं और हम लोग इस करके। मेरे सब एक आखिरी सवाल है
जो राम मंदिर के दूर दराज से आते हैं तमाम जो ऐसे लोग हैं ऑनलाइन ठगी भी शिकार हो जाते, तो उस तरीके का कोई केंद्र यहाँ पे नहीं खुला कि जो अपनी शिकायतों को दर्ज कर। एक जागरूकता अभियान चलाने की हम लोगों की एक है, यहाँ के होटलर्स से, यहाँ के टेम्पो ड्राइवर से और इन सबसे एक संवाद करने की योजना बन रही है और जल्दी हम लोग संवाद करके एक व्यवस्था कायम करेंगे। ठीक है मेयर साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इंडिया वाइज का अलग से धन्यवाद करना है क्योंकि इन्होंने हमें अवेयर किया, हमारी व्यवस्थाओं में जो चूक थी उस पर उन्होंने उंगली उठाई और हम लोगों ने समय रहते उस व्यवस्थाओं को दूर किया। इंडिया वाइज का और इसके जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद और उनका सबका फिर से अयोध्या में बहुत स्वागत। ठीक है, हमारे साथ जो है मेयर साहब थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दूर दराज के श्रद्धालु होते हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी और साफ सफाई से लेकर के जो है पेयजल की सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगी। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। तो वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एक्शन मोड में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा के 7 बागी विधायकों पर तलवार लटक गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान इन बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर समाजवादी पार्टी के साथ बगावत की थी। जो बगावती सुर थे उसको देखते हुए अब इन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इन विधायकों पर, बागी विधायकों पर एक्शन लेंगे अखिलेश यादव, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 7 विधायकों के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिख सकते हैं अखिलेश। जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दे सकते हैं और इस दौरान लोकसभा चुनाव खत्म होते ही ये बड़ा कदम अखिलेश यादव की तरफ से उठाया जा सकता है। अखिलेश के हाथ में विधायकों की तकदीर अब है, हिसाब बराबर करने के मूड में है अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने की थी, जिसके बाद अब जब लोकसभा चुनाव निपट चुके हैं, अब अखिलेश यादव इन बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, अब अखिलेश यादव एक्शन मोड में है। सपा के 7 बागी विधायकों पर अब तलवार लटक गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करने वाले इन विधायकों पर अब एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल जी, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बगावती तेवर यहां पर दिखाए थे, इसके बाद अब क्योंकि लोकसभा चुनाव निपट चुके हैं, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा, अब अखिलेश यादव इन बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ क्या कुछ सख्त एक्शन ले सकते हैं? राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करने वाले 7 विधायकों को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सबक सिखाने के मूड में है। इस तरह की चर्चा चल रही है कि इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों ने समाजवादी पार्टी का जो नीति थी, जो रीति थी, उसके खिलाफ जाकर के भाजपा की मदद थी, जिससे काफी किरकिरी हुई, काफी डैमेज हुई समाजवादी पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद अब जो है अखिलेश यादव इन विधायकों से हिसाब बराबर करने के मूड में है। रही बात इन विधायकों की सदस्यता को लेकर के, अब क्या कार्यवाही होगी, अखिलेश यादव क्या कार्यवाही करेंगे, गेंद जो है वो जाएगी विधानसभा अध्यक्ष के पाले में। काफी कुछ करना विधानसभा अध्यक्ष को है, लेकिन इनकी मुश्किलें जो हैं वो अखिलेश यादव बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से आपने कहा कि अखिलेश यादव जो है विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को पत्र लिखकर इनकी ये जो 7 विधायक है जो बागी भी नहीं, जिस तरह से उन्होंने एक बगावती तेवर यहां पर दिखाए थे, उन विधायकों के खिलाफ एक्शन की मांग यहां पर कर सकते हैं, सदस्यता खत्म करने की बात यहां पर हो सकती है। लेकिन फाइनल एक्शन लोकसभा यहाँ पर जो स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष जो है, उन्हें लेना होगा। तो क्या माना जाए कितनी मुश्किलें यहाँ पर इन 7 विधायकों की बढ़ते हुए? देखिए, जो नाराजगी है इन 7 विधायकों को लेकर के, वो चाहे वो रायबरेली के जनपद से जुड़े मनोज पांडे जी हैं और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह जी हैं, अम्बेडकर नगर के राकेश पांडे जी हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, पूजा पाल हैं। तो इस तरह के 7 विधायक हैं। इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया था। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की खुलकर मदद भी की थी। मनोज पांडे के घर तो गृह मंत्री अमित शाह भी गए हुए थे, तो जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ी तल्ख टिप्पणी भी की थी और उन्होंने भीतरघाती भी कहा था
और ये भी कहा था कि जिस पत्तल में खाते हैं वही गड्ढा खोदते हैं। तो इस तरह के जो बयान मंच से दिए थे अखिलेश यादव ने, तो जिससे साफ जाहिर है कि उनके दिल में जो अपने ही विधायकों को लेकर के जो है वो काफी दुख रहा है, और उसका जल्द ही परिणाम जो है वो देखने को मिल सकता है। सतीश महाना जो है स्पीकर है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब अगर अखिलेश यादव इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए पत्र देते भी हैं तो उस पर निर्णय जो है वो सतीश महाना को करना है। बहरहाल ये कानूनी दावपेच का मामला है, अगर कार्रवाई नहीं भी होती है तो समाजवादी पार्टी मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट भी जा सकती है। लेकिन अब देखना है कि पहले जो है समाजवादी पार्टी विधानसभा में जो है वो स्पीकर को पत्र सौंपे। जिस तरह से ये जो बगावती तेवर दिखाने वाले 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों पर एक्शन की बात साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव फुल ऑन एक्शन मोड में यहां पर है। अनिल जी, क्या माना जाए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सोच लिया है कि इन बगावती तेवर दिखाने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसे में आगे चलकर ऐसी घटना ना हो, क्या माना जाए एक स्पष्ट संदेश यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से देने की कोशिश, ताकि आगे चलकर बाकी जो अन्य विधायक है कभी ऐसी जरूरत ना करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को तोड़ा था। पहले चरण में तो चलिए एक राज्यसभा सदस्य जो है संजय सेठ को जिता पाने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन जब जनता का चुनाव आया, लोकसभा चुनाव, वहां पर जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक बगावत किए थे, उनके क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। अगर हम बात अमेठी की करें तो राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के विधायक हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाए। बात हम मनोज पांडे की करें तो ये कहते हैं रायबरेली में कुछ भी नहीं कर पाए। बात अगर हम कहें अयोध्या की तो अभय सिंह कुछ नहीं कर पाए। और रही बात अब अम्बेडकर नगर की तो राकेश पांडे के बेटे तो रितेश पांडे लोकसभा प्रत्याशी थे, वहां पर भी वो कुछ भी नहीं कर पाए। जनता ने एकदम हवा में उड़ा दिया इन विधायकों को। तो जाहिर सी बात है कि अब जो स्थिति है, जो वर्तमान परिवेश है सियासत का, उसमें जो है समाजवादी पार्टी ने जो है बढ़त बना ली है। बहरहाल इनाम तो इन विधायकों को पहले भी मिल चुका है, किसी को वाई श्रेणी सुरक्षा मिल गई है, किसी को जेड श्रेणी सुरक्षा मिली है, लेकिन जनता की अदालत से जो मैसेज आया है वो इन विधायकों को डैमेज करने वाला है, उनकी सियासी पारिश में जो है वो निगेटिविटी को लाने वाला है। अनिल जी, जिस तरह से ये जो बगावती सुर दिखाने वाले जो विधायक थे, इनको भी एक अच्छा सबक यहां पर मिला, क्योंकि कुछ खास कमाल लोकसभा चुनाव में करके नहीं दिखा पाए। ऐसे में अब क्या कोशिश इन विधायकों की तरफ से ये की जाएगी कि अखिलेश यादव को मनाया जा सके? देखिए रिया जी, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि इन बागी विधायकों की जो भी पैरवी करेगा और ये कहेगा कि इनको फिर से समाजवादी पार्टी में ले लिया जाए, तो हम जो पैरवी करने वाले हैं उनको भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो अखिलेश यादव की इस लेवल की नाराजगी पहुंच चुकी है इन 7 विधायकों को लेकर के, तो इसलिए ये माना जा रहा है कतई कोई गुंजाइश नहीं बची है इन बागी विधायकों को लेकर के समाजवादी पार्टी में। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ पर कुछ भी संभव है, क्योंकि अभी आप अपने हाल फिलहाल में देखा होगा राजा भैया से समाजवादी पार्टी की बड़ी नाराजगी थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वही राजा भैया जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र कामयाब हुए और कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की झोली में चली गई। तो फिलहाल अभी फिलहाल इन बागी विधायकों के लिए समाजवादी पार्टी में रेड सिग्नल बना हुआ है, ग्रीन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, यानी इन बागी विधायकों के ऊपर कड़ा एक्शन यहां पर अखिलेश यादव ले सकते हैं। 7 विधायकों के खिलाफ स्पीकर को पत्र भी भेज सकते हैं। हालांकि इन विधायकों की किस्मत जो है अब अखिलेश यादव के हाथों में है। आगे किस तरह से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है उस पर सभी की निगाह है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अपना अकबर नगर में बाबा का बुलडोजर चला, आखिरी बची मदरसे वाली इमारत को भी ध्वस्त कर दिया गया। देर रात इस मदरसे को ध्वस्त किया गया। एलजीए और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई की वजह से ये कदम उठाए गए। सरकार ने कॉलोनी को अवैध करार किया था। अवैध करार देते हुए संपूर्ण ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। तो लखनऊ के अकबरपुर का ये पूरा मामला, बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, अकबर नगर में
बाबा का बुलडोजर चला, आखिरी बचे हुए मदरसे की इमारत को भी यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। तो ये सभी अवैध ध्वस्तीकरण को यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। देर रात मदरसे को ध्वस्त किया गया। एलडीए और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की और सरकार ने कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान सरकार ने अवैध करार दिया था इस पूरी कॉलोनी को, जिसके बाद एलडीए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अवैध मदरसे को भी यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता चंदन वर्मा का। चंदन, जिस तरह से लखनऊ के अकबर नगर का ये पूरा मामला, जहां सरकार ने उस पूरी कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया था और ऐसे में ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी थी, अब जो आखिरी बची इमारत थी उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? अवैध निर्माण को लेकर जो सरकार पक्ष है, तो ऐसे में जो अकबर नगर है, अकबर नगर में पूरी तरह से तो अवैध तरीके से लोग अपने आवास बना के रह रहे थे, कमर्शियल अपार्टमेंट, कमर्शियल दुकानें बनाकर जो दुकान से उसके संचालन कर रहे थे, उससे जो बुलडोजर है वो करके कहीं ना कहीं किसी तरह से मौके पर खड़ा हुआ तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती है। ये आप देखिए यही मदरसा था, यहीं से दो मस्जिदें थी, पूरी तरह से बेसान को तोड़ा गया है। हालांकि जो पूरा जो अकबर नगर है आपको कहीं ना कहीं जमीनों हो चुका है, से धराशाही हो चुका है। अब जो अंतिम जो काम है, यानी अंतिम जो कार्य है यहाँ पर, अब वो पूरी तरह से मलबा हटाने का है। तो जो ये मलबा है यहाँ का, ये प्रशासन के द्वारा, नगर निगम और एलडीए की टीमों के द्वारा यहाँ का जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। हालांकि देखिए, अगर यहाँ के आवासों की अगर देखिए संख्या की अगर बात करी जाए तो करीबन 1169 आवास जो कि अवैध तरीके से बने हुए ऊपर जो प्रशासन है उसका बुलडोजर चला है। साथ ही साथ 101 कमर्शियल यहाँ पे दुकानें थी, वो भी पूरी तरह से अवैध थी, उन पर भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चला है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है इंडिया वाइज से जो दर्शक है वो पूरी तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देख सकते हैं। पूरी तरह से जो अकबर नगर है वो ध्वस्त कर दिया गया है, वो पूरा तरह से धराशाही हो चुका है। चंदन, कितने बड़े क्षेत्र में ये पूरा इलाका जो है फैला हुआ था? क्योंकि जैसा आपने बताया 1100 से ज्यादा घरों को यहाँ पर जो है ध्वस्त किया गया है। कितना बड़ा ये क्षेत्र? बिल्कुल, ये 25 एकड़ का ये क्षेत्र और यहाँ पे 1169 आवास बने थे जो कि पूरी तरह से अवैध थे। 2023 में सरकार इस पर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अड़चनें देखने को मिली थी। यहाँ के जो लोग वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लिया था, लेकिन स्टे लेने के बाद जब योगी आदित्यनाथ हाईकोर्ट गए हैं, उसके साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई है उसको सही माना है और उससे जो आदेश था वो आदेशों का पालन होता हुआ प्रशासन पूरी तरह से अब धराशाही कर चुका है। और अकबर नगर अब जो पूरी तरह से धराशाही हो गया, जो यहाँ जो मलबा पड़ा हुआ है, अब ये मलबा हटाने का युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। जी रिया। बिल्कुल चंदन, आप तस्वीरों के जरिए भी एक बार बता दीजिए किस तरह से पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़े क्षेत्रफल में पूरा क्षेत्र फैला हुआ है और अब सिर्फ मलबा रह गया है। ये जो आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये सामने यही है धराशाही किया गया है। इसके साथ ही साथ आप इस साइड देख सकते हैं 1169 मकान यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त करे गए हैं, उसको पूरी तरह से धराशाही किया गया है। साथ ही साथ अब जो प्रशासन है वो युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, यानी कि यहाँ का जो मलबा है इसको हटाने का जो कार्य है वो चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से अब सौंदर्यीकरण में तब्दील होता नजर आएगा, यहाँ का मलबा हटाया जाएगा। बिल्कुल, यानी इमारतें जो थी, जो अवैध अतिक्रमण था, उसे यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है तो मलबा हटाने का काम। उसके बाद इस इलाके को कैसे कायाकल्प इसका किया जाता है उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है। 120 से ज्यादा मकान और दुकानों को इस दौरान खाली करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 5 से ज्यादा जेसीबी और 200 पुलिस वाले मौके पर तैनात किए गए हैं। करीब 2 किलोमीटर एरिया से अतिक्रमण हटाया गया है। तो जयपुर के मानसरोवर इलाके की 27 कॉलोनियों में जयपुर विकास प्राधिकरण आज भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश पर एरिया की सड़क चौड़ी करने के लिए अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन भी शुरुआत में जेडीए और पुलिस अधिकारियों को लोगों के विरोध का हालांकि सामना जरूर करना पड़ा। करीब 3 घंटे चली कार्रवाई में 50 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े गए। इनमें मकान, दुकानों और स्ट्रक्चर शामिल है। कार्रवाई के दौरान जेडीए पर भेदभाव और मनमानी के आरोप लगाए गए। इस दौरान लोगों का कहना है कि सभी के खिलाफ समान कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, किसी के अवैध निर्माण को छोड़ा जा रहा है तो किसी के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। कई घरों से सामान भी निकालने का मौका तक नहीं दिया गया। वहीं जेडीए ने सभी आरोपों को गलत बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, जिस तरह से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की है और कई कॉलोनियों पर यह कार्रवाई हुई क्योंकि रोड जो है, जो सड़क है, उसे चौड़ा करना था। यहां पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें सही तरह से जो है सामान निकालने का समय तक नहीं दिया गया। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि कुछ लोगों के घरों को छोड़ा जा रहा है तो कुछ के घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, जहाँ लगातार हम देखते हैं कि क्षेत्र में कार्रवाई के नाम पर जिस तरीके से प्रशासन का पंजा चला है, लोगों में आक्रोश जरूर है, लेकिन ये 1 महीने पहले नोटिस लोगों को जारी किया गया था। उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई करना कहीं ना कहीं लाजमी हो जाती है। हालांकि ये भी प्रशासन की ओर से रियायत दी गई कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन मकानों को बाद में ध्वस्त किया जाए। पहले उन जगहों को चिन्हित किया गया था जिन जगहों पर लोग नहीं रह रहे हैं, जो सालों से खाली पड़ी है। हालांकि पूरा मामला जो था, इस पर जो रोड के चौड़ीकरण को लेकर पहले से ही यहाँ पर सीमांकन किया गया था और जो सेक्टर प्लान जेडीए का था, उस सेक्टर के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर लोगों को नोटिस दिया गया था कि ये आपका जो मकान है वो सिर्फ जेडीए जोन के अंदर आ रहा है, जिसके चलते आपको खाली करना पड़ेगा। इसके बाद प्रशासन के ऊपर कई तरह के सवाल, एलिगेशन उठाए गए। हालांकि कुछ लोगों ने स्टे भी लेके आए मकानों पर और स्टे को लेकर जेडीए ने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने कोर्ट से स्टे लेकर गलत तरीके से पेपर पेश करके स्टे लिया है, उन स्टे को खारिज करके जेडीए कार्रवाई करेगा। अभी फिलहाल जहाँ पर हमने देखा कि कल 80 मकानों को चिन्हित करके तोड़ा गया था, तकरीबन 250 से ज्यादा मकान है। आज भी ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है और आज कुलदीप, जिस तरह से जयपुर के मानसरोवर इलाके का ये पूरा मामला, जहां कई कॉलोनियों में जो है अतिक्रमण जो है उसे ध्वस्त किया गया। कुलदीप, जिस तरह से बीते दिन भी कार्रवाई चली, आपने बताया 80 से ज्यादा घरों को यहां पर ध्वस्त किया गया, आज भी कार्रवाई चल रही है, और कितना समय इसमें लगेगा और कितने दिन ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी और कितने घरों को या फिर जो अवैध बने हुए मकान है उन्हें ध्वस्त किया जाएगा? 250 से ज्यादा मकान सरकार ने चिन्हित किए थे जो 2.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में आ रहे थे और 2.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल के चलते ये रोड जो चोरी होगी वो 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में होगी। हालांकि इसे लेकर 250 से ज्यादा मकान और दुकानों को चिन्हित कर लिया गया था। कल जहां पर जो मकान खाली थे, जिनमें कोई रह नहीं रहा था, 80 मकानों को कल ध्वस्त किया गया था। अब बचे हुए जो मकान है, तकरीबन आज 60 से 70 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिन पर तोड़ा जाएगा। हालांकि लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब वो मकान चिन्हित किए गए हैं जिनमें लोग काफी समय से रह रहे हैं, तो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर में जिस क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है, वहां से 3 प्राइवेट स्कूल भी उन्होंने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा था, उनको भी ध्वस्त किया गया। स्कूल प्रशासन ने भी कोर्ट से अर्जी लगाई थी कि इस क्षेत्र पे उनको स्टे मिले, लेकिन जेडीए ने उस स्टे को खारिज करवाकर इस पर कार्रवाई अंजाम दिया है। बिल्कुल, यानी लगातार जो है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई लगातार जारी है। कई अवैध कॉलोनियों में जो अवैध मकान बनाए गए थे उनको यहां पर ध्वस्त किया गया। हालांकि अब इसके बाद किस तरह से आगे क्या कुछ होता है उस पर सभी की निगाहें। कुलदीप, आप बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।